अवश्य। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कल आपने श्रवण किया भरत का चरित्र और जर भरत का चरित्र, और उसके बाद में 28 प्रकार के नरक मनुष्य को क्यों मिलते हैं। नरक जीव जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही नरक मिलते हैं। कर्मों के अनुसार जीव को नरकों की प्राप्ति होती है। आज आपको आगे की कथा श्रवण कराते हैं। आप क्या श्रवण करना चाहते हैं राजन, बताइए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जान पाप दंड मिले जग, फिर भी पाप प्रवृत्त, कैसे प्रायश्चित करे, बताओ मुने समृत। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जब जीव को ये पता है कि मुझे पाप मिलेगा, फिर भी वो पाप में प्रवृत्त होता है, वो ऐसे कर्म करता है जो उसे पाप प्राप्त हो। मान लो उसे पाप प्राप्त हो गया तो उनका प्रायश्चित वो कैसे करे। महाराज, ये सब बातें मुझे बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, करे पाप मन वचन शरीरा, प्रायश्चित ये जन्म न पीरा, जीवित प्रायश्चित नहीं कीना, मृत्यु बाद नरक होए ही ना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव मन वचन और शरीर से पाप कर्म करता है। हर जीव कर्म करता है और कर्म करते समय उसे कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। पाप से बचने के लिए मनुष्य को इसी जन्म में पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि जीते जी मनुष्य ने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो नरक में जाकर तो उसे पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अर्थ हुआ कि नरक में जाकर जीव को पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्म करने से कर्म बीज का नाश नहीं होता है, क्योंकि बीज का स्वामी अज्ञान है। प्रायश्चित का हेतु तत्व ज्ञान है। जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है वो प्रायश्चित नहीं कर सकता, और वह तत्व ज्ञान संत महात्मा या किसी सत्पुरुष से मिलता है। सत्पुरुष
भागवत के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा, भगवान की लीलाओं के द्वारा उसको तत्व ज्ञान का आभास कराते हैं। और वह तत्व ज्ञान क्या है? वह तत्व ज्ञान ही श्री भगवान वासुदेव हैं। इसलिए जीव को तत्व ज्ञान पाना अपरिहार्य है, अति आवश्यक है। हरि भक्ति मात्र पाप संहारा, रवि उदित कुहरा निहारा। भगवान की भक्ति करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य के उदय होने से कोहरा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही भगवान श्री वासुदेव की भक्ति करने से उसके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा, ये मार्ग चले मुनि जन संता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की भक्ति ही सबसे सुंदर पंथ है, सबसे सुंदर मार्ग है। और इसी मार्ग पर संत मुनि महात्मा चलते हैं। वो सांसारिक वो माया को त्याग देते हैं और भगवान की भक्ति रूपी मार्ग पर चलते रहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जहाँ श्री भागवत कथा का श्रवण होता है वहाँ यमराज के यमदूत नहीं आते हैं। इसी संदर्भ में आपको एक ब्राह्मण की कथा श्रवण कराते हैं। एक ब्राह्मण का दृष्टांत देते हैं कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। वो कान्य कुब्ज नगर में रहता है, जैसे आज कन्नौज कहते हैं। वह उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण बड़ा विद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित है। एक दिन वह ब्राह्मण लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गया और लकड़ी बीनकर जब जंगल से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने एक वैश्या को निरावरण देखा, नग्न देखा। वह एक पुरुष के साथ विहार कर रही थी। अजामिल ब्राह्मण का मन उस वैश्या पर मोहित हो गया। उसके सिर पर रखा हुआ गट्ठर उसने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ एक टक देखता रहा। अर्थ हुआ कि वह अजामिल ब्राह्मण उस वैश्या पर मोहित हो गया और उसके साथ रहने लगा। कहाँ वह प्रकांड पंडित था, शास्त्र वेद कर्म करता था। वैश्या के संग रहने से उस ब्राह्मण के सारे सदाचार नष्ट हो गए। ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, वो एक पापी बन गया। उसने घर की सारी धन दौलत लुटा दी और यहाँ तक कि वह चोरी करने के लिए चोरी करने लगा और चोरी करके उस वैश्या की आपूर्ति करता था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस वैश्या के 9 बच्चे हुए। एक दिन संत महात्मा उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए आए और नारायण नारायण जपते जा रहे और भिक्षा मांगते जा रहे। चलते चलते उस वैश्या के घर पर भी पहुँचे और उस वैश्या से कहने लगे
कि हमें भिक्षा चाहिए। वैश्या ने कहा कि मैं वैश्या हूँ, मैं तो खुद दुर्वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। संत महात्मा बोले कि हमें भिक्षा जरूर चाहिए, हम भिक्षा बिना लिए नहीं जाएंगे, भिक्षा लेकर के जाएंगे। वैश्या ने कहा कि मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक वैश्या हूँ और वैश्यावृत्ति से धन कमाती हूँ, अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भीख और भिक्षा में अंतर है। भिक्षा अपनी इच्छा से दी जाती है और भीख मांगी जाती है। भीख कोई भी मांग सकता है, लेकिन भिक्षा तो संत पुरुष ही मांगते हैं। उनको भिक्षा मिल जाए तो भला, न मिल जाए तो भला। लेकिन परमात्मा जिसका कल्याण कराना चाहते हैं, वह संत रूप में, सतपुरुष रूप में उसके पास पहले ही भेज देते हैं। वो संत उस वैश्या के पास पहुँचे और वैश्या ने कहा कि मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं। जब संत हट करने लगे कि हम बगैर भिक्षा लिए नहीं जाएंगे, तो वह वैश्या बोली कि मैं तो गर्भवती हूँ, मैं किसी के यहाँ से कुछ मांग कर भी नहीं ला सकती। संत महात्माओं ने देखा कि बेचारी ये वैश्या लाचार है और गर्भवती है। उन संत महात्माओं ने कहा कि तेरा ये बच्चा हो, इसका नाम नारायण रखना, हमारी यही भिक्षा है। और वो संत उस वैश्या से कहकर चले गए। समय अंतराल के बाद उस वैश्या ने एक 10वें पुत्र को जन्म दिया। 9 बच्चे पहले हो चुके थे और संतों के कहने के अनुसार उसका नाम रखा नारायण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अजामिल का इतना मोह हो गया उस बच्चे में कि वो नारायण नारायण पुकारता रहता। जरा सी आंखों से ओझल हो जाता, खेलने के लिए इधर उधर चला जाता। वह अजामिल कहता, नारायण नारायण तू किधर चला गया, कहाँ चला गया, तू मेरे पास रहे। बस अजामिल नारायण नारायण कहता रहता और बच्चे को अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं जाने देता। उसकी 88 साल की उम्र हो गई, वृद्ध हो गया। यमदूत आए, उन्होंने उसको जैसे ही पाश में बांधा, उसका सूक्ष्म शरीर निकालना चाहा, वैसे ही वो अजामिल बोला, नारायण 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 के चिल्लाने लगा। भगवान के पार्षदों ने सुना क्या किसी मनुष्य पर, किसी विष्णु भक्त पर आपदा आई हुई है, विपत्ति आई हुई है, चलकर देखें कि नारायण भक्त पर, विष्णु भक्त पर क्या आपदा आई हुई है। भगवान के पार्षद नंद और सुनंद तुरंत अजामिल के पास पहुंचे और उन यमदूतों से कहा कि तुम
इस ब्राह्मण को क्यों ले जा रहे हो? क्या इसने बड़े बड़े पाप किए हुए हैं? इसने अपनी विवाहिता घरवाली को छोड़ दिया, एक वैश्या के संग संलिप्त हो गया। इसने ब्राह्मण होते हुए बड़े पाप किए हुए हैं और इसने जीते जी अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया। विष्णु पार्षदों ने कहा कि इसने प्रायश्चित कर तो लिया, कि क्या किया? कि इसने नारायण नारायण बोला। जो भक्त एक बार नारायण पुकार लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यह अजामिल ब्राह्मण निर्दोष है। और सुनो, अभी इसकी 12 साल की उम्र बाकी है। यमदूत बड़े आश्चर्यचकित हुए और विष्णु के पार्षदों ने उसको छुड़वा दिया। अब अजामिल ब्राह्मण यमदूतों के पास से छूट गया और नारायण नारायण जपने लगा और नारायण नारायण जपते हुए भद्रका की ओर चला गया। और भद्रका की ओर जाकर हरिद्वार में गंगा के तट पर वह कृष्ण कृष्ण रटते रटते उसने अपना शरीर छोड़ दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान जिसका कल्याण कराना चाहते हैं, जिसका कल्याण करना चाहते हैं, जिसको मुक्ति देना चाहते हैं, वो उसकी पुकार को सुनकर तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान को एक बार कोई पुकारे तो सही। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार भगवान का नाम गुनगुना लेते हैं। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जो आदमी, जो जीव कर्म करता है उससे पाप तो होता ही है। इसलिए उस जीव को जीते जी पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक में जाकर करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण अजामिल ने प्रायश्चित किया। भले ही उसने अपने बच्चे का नाम पुकारा, विष्णु पार्षद आ गए और यम दूतों के पास से मुक्त हुआ और भद्रका जाकर भगवान के ध्यान में रत हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अजामिल इस प्रकार पाप से मुक्त हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि यमदूत यमराज के पास तो गए होंगे, कहाँ? और यमराज देवों के भी देव हैं, देव आदि हैं। फिर वो सारी सृष्टि का निर्णय करते हैं,
दंड अधिकारी हैं, उनसे ऊपर कौन है? विष्णु के पार्षदों ने यमराज की आज्ञा भंग कर दी, जबकि यमराज देवादिदेव हैं। और ये सब बात यमराज के दूतों ने यमराज को बताई होंगी, तो यमराज ने उन दूतों से क्या कहा? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, संयमनीपुरी में पहुंचकर यमराज के दूतों ने सारा वृत्तांत यमराज को कह सुनाया कि हम तो उस अजामिल ब्राह्मण को पास में बांध कर ला रहे थे, परंतु विष्णु पार्षद आ गए और उन्होंने उसको छुड़वा दिया। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, कर्म फल देने वाले कितने शासक हैं? हम तो ये समझते हैं कि सारा विश्व आपके अधीन है। आप ही एकमात्र इस संसार के रचनाकार, पालक और संहारक हैं, और आप ही निर्णय करता है। क्या आपसे ऊपर भी कोई शासक है? यमराज ने कहा, देव शिरोमणि यमराज हर चरण सिर झुकाए, मैं एक और जग स्वामी अपन दूत बतलाए। देव शिरोमणि यमराज ने कहा कि दूतों, मैं नहीं, एक और इस संसार का स्वामी है, और मैं उसी की पूजा अर्चना करता हूँ, मैं उसी को नमन करता हूँ। उन्हीं पर ब्रह्म अधीन सारा, जस सूत में वस्त्र साकारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर अंशा, प्रभव स्थिति प्रलय जगति हंसा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब यमदूतों ने यमदूत को जाकर बताया तो यमराज कहने लगे कि उन्हीं परम ब्रह्म के अंदर ये सारा संसार अधीन है। जैसे सूत के, जैसे सूत से वस्त्र का अस्तित्व है, सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, और वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसका अर्थ हुआ कि इस संसार सृष्टि को, चराचर को भगवान ही रचते हैं, भगवान ही इसका पालन करते हैं और इसका पोषण करते हैं। भगवान के बिना इस संसार सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, और सृष्टि के बिना भगवान का अस्तित्व है, जैसे आपको कपड़े का बताया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भागवत धर्म परम विशोधा, गोपनीय न जान प्रबोधा, भागवत धर्म रहस्य वेवा, जान पाए बारे ही देवा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमराज ने बताया कि भागवत धर्म परम विशुद्ध है,
भागवत धर्म के बराबर कोई भी पवित्र नहीं है और भागवत धर्म को अच्छे अच्छे प्रबुद्ध विद्या विशारद प्रज्ञान पुरुष नहीं जान पाए हैं। भागवत धर्म का रहस्य केवल 12 देवी ही जान पाए हैं और उनके नाम हैं ब्रह्मा नारद सनत कुमारा, शिव कपिल मनु प्रहलाद प्यारा, जनक भीष्म बलि शुक यमराजा, हमारे सर्व संयत सकाजा। यमराज ने कहा कि वह 12 ब्रह्म कौन हैं? ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनत कुमार, कपिल, मनु, जनक, प्रहलाद, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं यमराज। भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान इन्हीं 3 रूपों के द्वारा स्वयं काम करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान के नाम की माया बड़ी अपरंपार है। जब तक भगवान को कोई नहीं पुकारता तब तक भगवान उसका कैसे कल्याण करेंगे। जैसे गजराज गिरा ने पकड़ लिया और उसका अंतिम समय था, अंतिम सांस चल रही थी, उसने भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत गजराज के पास पहुंच गए और गिराज से मुक्त किया। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारने वाला था, उसने तलवार उठाई और प्रहलाद से कहने लगा कि मैं तुझे अभी मौत के घाट उतारता हूँ। और एक हाथ में तलवार उठाए हुए है, कहता है कि तेरा भगवान सर्वत्र कहाँ? मेरा भगवान सर्वत्र है। कि तेरा भगवान इस खम्भे में है? कहाँ? मेरा भगवान इस खम्भे में है। उसने खम्भे में घूंसा मारा हिरण्यकश्यप ने, भगवान उस खम्भे से निकल आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। भगवान को एक बार याद तो किया जाए। नाम उच्चारण मानाता, अजामिल पापी तर जाता, हर गुण लीला कीर्तन नाथा, पाप नष्ट करते संतापा। नामोच्चारण करके अजामिल जैसे पापी ब्राह्मण तर गए। भगवान श्री वासुदेव की लीलाओं का गुणगान श्रवण करे, कीर्तन करे, नामोच्चारण करे। भक्त संपूर्ण पापों से तर जाता है और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। भगवान पापियों को ही नहीं ताड़ते, ब्रह्म हत्यारे को ही नहीं ताड़ते, वो तो भूत प्रेतों को ताड़ते हैं। जैसे गोकर्ण का भाई धुंधकारी जब वैश्याओं ने मार दिया था तो उसे प्रेत योनि मिली थी और गोकर्ण ने उसको भागवत का श्रवण कराया। वह प्रेत भी भागवत का श्रवण करके
गोलोक धाम को गया। भागवत परम पवित्र है, इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। सारे सुखों की खान है और यह भागवत है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने अगस्त मुनि से पहले कृपा यह परम गोपनीय इतिहास सुना था जो आपको सुना दिया। भजन गुनगुना देते, आइए। मन भूल मत जाइए राधा रानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। राधा राधा रटते ही सब व्याधा कट जाए, राधा राधा रटते ही सब व्याधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा नाम लेत मिट जाए, भजले प्यारी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।